एवरीवन, वेलकम बैक टू बीटेक 360। WBJEE 2026 के रिजल्ट्स फाइनली आउट हो चुके हैं। आई एम श्योर कि आप सभी ने अभी तक अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा, बट 1% चांस अगर आपने चेक नहीं करा तो जल्दी से विजिट करो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट wbjeeb.nic.in। कुछ नहीं करना, आपको बस अपना रोल नंबर एंटर करना है जो भी आपका हॉल टिकट में था। साथ ही या तो आप पासवर्ड डाल सकते हैं या फिर आप डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं एंड आपके सामने आपका जो रैंक कार्ड है वो मेंशन होगा। मेक श्योर आप अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। एंड आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने WBJEE एग्जाम दिया था। सो अगर आपने एग्जाम दिया था तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको क्लोज टू 50 ऐसे चॉइसेस बताने वाली हूँ जो कि आप परस्यू कर सकते हैं अगर आपकी रैंक विद इन 10K है। सो अगर 10K के विद इन आपकी रैंक है तो क्लोज टू 50 चॉइसेस है। मैं आपको कॉलेज बताऊंगी, उस पर्टिकुलर कॉलेज में आप कौन सा ब्रांच ले सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। साथ ही इररेस्पेक्टिव ऑफ आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी से हो, SC ST OBC कैटेगरी से हो, होम स्टेट स्टूडेंट हो या आउटसाइड होम स्टेट हो, सभी के लिए यहाँ पे जो है मैं रैंक वाइज आपको बताऊंगी कि आपकी जो भी रैंक है उस पर्टिकुलर रैंक में आपके लिए कौन सा बेस्ट कॉलेज है, बेस्ट कोर्स है। सो मेक श्योर आप वीडियो को आगे तक जरूर देख रहे हो। अब जिन भी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत हो रही है आपको, सो हम एक ऑनलाइन काउंसलिंग भी ऑर्गेनाइज करा रही है। हमारी टीम करियर 360 की टीम एक ऑनलाइन काउंसलिंग ऑर्गेनाइज करा रही है जहाँ पे हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स होंगे, आपकी जो भी क्वायरीज है वो आंसर करेंगे। सो मेक श्योर यहाँ पे जो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या जो हमने नंबर दिया है, आप उस पर एक मैसेज जरूर सेंड करते हैं एंड आवर टीम विल रीच आउट। सो अब स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट ईयर यानी 2025 में WBJEE में टोटल आपके 1,01,643 कैंडिडेट्स थे जिन्होंने रजिस्टर करा था एंड इनमें से रिजल्ट आने के बाद जो है 1,05,2 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई करें। एंड करंट ईयर का अगर आप डेटा देखो तो यहाँ पे बड़ा है नंबर, 1,20,000 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर करा था, जिनमें से 92,753 कैंडिडेट्स है जो क्वालिफाई हुए। So, अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हो जो क्वालिफाई करे हैं देन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हम जो है डिफरेंट कॉलेजेस लिस्ट डाउन करेंगे, उन कॉलेजेस में आप कौन सा ब्रांच है जो कि टारगेट कर सकते हो वो हम देखेंगे। साथ ही आपकी जो भी कैटेगरी की रैंक है वो हम यहाँ पे इस तरह से जो है मेंशन करेंगे। सो यहाँ पे जितनी भी आप रैंक देख रहे हो यहाँ से लेके आपका ST तक, ओपन, EWS, OBC, SC एंड ST, ये सारे डोमिसाइल यानी होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप होम स्टेट कैंडिडेट नहीं हो वेस्ट बंगाल के देन आपके लिए OHS यानी आउटसाइड होम स्टेट ओपन कैटेगरी है, आपको अपनी रैंक यहाँ देखते हैं। एंड अगर आप होम स्टेट हो देन डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कौन सी कैटेगरी है आपको अपनी रैंक इनमें से यहाँ से ओपन से लेके ST के बीच में जो है आपको अपनी रैंक फाइंड आउट करनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्लोज टू 50 चॉइसेस है, मेक श्योर आप लास्ट तक जरूर देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट आपका आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में भी अगर आप बेस्ट ROI कॉलेजेस ढूंढते हो उसमें से इंजीनियरिंग में जादवपुर यूनिवर्सिटी जरूर आता है। सो काफी कम फीस है लेकिन इनका जो करिकुलम है, जो अकेडमिक्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड वेस्ट बंगाल में स्पेसिफिकली अगर आप देखो तो ये नंबर 1 पे आता है। सो जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में आपका लोकेटेड है। यहाँ से ये सिर्फ BE कोर्सेज कराता है, जादवपुर में BTech कोर्सेज नहीं कराए जाते हैं। सो BE कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपका फर्स्ट सबसे पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। अगर आपकी रैंक ओपन में यहाँ पे है 238 या फिर EWS में 335, OBC में 1046 एंड साथ ही SC कैटेगरी 1705, ST में 8256 एंड अगर आप आउटसाइड होम स्टेट कैंडिडेट हो देन आपके लिए 78। तो ये सारी आपकी कैटेगरी स्पेसिफिक रैंक्स है। मेक श्योर आप सिर्फ अपनी कैटेगरी का रैंक देख रहे हैं। नेक्स्ट जो चॉइसेस है इसके बाद जितने भी आपके चॉइसेस आते हैं वो मेजरली आपके जादवपुर यूनिवर्सिटी का ही, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन काफी हाई रहता है। जितने भी टॉप कैंडिडेट्स है वो जादवपुर यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं। तो सेकंड जादवपुर में ही आपका आता है BE इन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ओपन में आपका आ जाता है 469। साथ ही अगर आप आउटसाइड होम स्टेट कैंडिडेट हो तो आपके लिए 281 रहा। नेक्स्ट आपका आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी में ही BE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। अगर आप होम स्टेट से हो देन आपके लिए इट इज 535 रैंक एंड अगर आप ओपन से हो देन 250 रैंक। अब देखोगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रैंक जो है आपके और आगे पुश होता रहता है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो कम हो रहा है। ऊपर वाले ब्रांचेस के लिए अभी शुरू के जो आपके 10-15 ब्रांचेस है उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ रहता है। देन नेक्स्ट आता है आपका जादवपुर में ही इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपका ओपन में 672 रैंक आ जाता है एंड आउटसाइड होम स्टेट कोटा में 409 रैंक। देन उसके बाद BE इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेम जादवपुर में ही, यहाँ पे आपका ओपन में आ जाता है 823 एंड आउटसाइड होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए इट इज 550। देन जादवपुर में आपका मैकेनिकल आ जाता है। यहाँ पे ओपन कैटेगरी फॉर होम स्टेट स्टूडेंट्स इट इज 1185 एंड ओपन आउटसाइड ऑल इंडिया कोटा में आपका आ जाता है 828। नेक्स्ट आता है आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर कोलकाता। So, यहाँ पे आपका फाइनली कॉलेज चेंज हो रहा है। यहाँ पे अगेन मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच हर एक कॉलेज में आपको BTech CSE ही देखने को मिलता है।
सो यहाँ तक आपके सारे बी कोर्सेज है। अब बीटेक आ रहा है यहाँ पे आपको होम स्टेट कोटा में ओपन कैटेगरी में रैंक चाहिए होगी बिलो 1499 एंड आउटसाइड होम स्टेट के लिए इट इज 980। सो ये आपके टॉप या फिर आप बोल सकते हैं सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव ब्रांचेस एंड द कॉलेज आ जाता है। सो अभी तक 2 ही हुए हैं, हमें टोटल 44 तक कवर करने हैं क्योंकि उतने चॉइसेस हैं हमारे पास। नेक्स्ट आपका अगेन जादवपुर यूनिवर्सिटी का आता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी का इस टाइम दिस इज केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच ओपन कैटेगरी में फॉर द होम स्टेट स्टूडेंट्स लास्ट ईयर ये क्लोज हुआ था 1603 रैंक पे एंड आउटसाइड होम स्टेट के लिए इट वाज 1204। देन जादवपुर यूनिवर्सिटी पावर इंजीनियरिंग बी कोर्स ओपन कैटेगरी 1628 रैंक एंड आउटसाइड होम स्टेट के लिए 940। नेक्स्ट आता है आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। यहाँ पे आपका ओपन कैटेगरी में 1970 एंड आउटसाइड होम स्टेट के लिए 1310। नेक्स्ट आता है आपका कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज WBJW में टॉप कॉलेजेस में ये भी आपका आता है। यहाँ पे आपका बीटेक अगेन टॉप ब्रांच आता है आपका CSE ओपन कैटेगरी होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 2093 रैंक एंड आउटसाइड होम स्टेट में यहाँ पे जो आप डैश देख पा रहे हैं इसका मतलब है कि आउटसाइड होम स्टेट के अलग से कोटा नहीं है, उस पर्टिकुलर कैटेगरी में स्टूडेंट्स को एडमिट नहीं करा जाता। यानी कि कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आपके पास अगर होम स्टेट कोटा है तो ही आप अप्लाई कर सकते हो। अनदर वे टू अप्लाई हियर इज अगर आप जेई के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो। सो जेई के रैंक्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट WBJW के बेसिस पे आप सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हो अगर आप एक होम स्टेट कैंडिडेट हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अगेन जादवपुर यूनिवर्सिटी आ रहा है आपका मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट ओपन में आपका 2004 रैंक आ जाता है एंड आउटसाइड होम स्टेट में 1422। नेक्स्ट आपका सेम यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इस बार बीटेक IT ब्रांच आता है आपका 2141 रैंक चाहिए होगा अगर आप ओपन कैटेगरी में होम स्टेट कैंडिडेट हो एंड अगर आप आउटसाइड होम स्टेट हो देन 1542। नेक्स्ट आता है आपका सेम कॉलेज में ECE ब्रांच। आपका होम स्टेट ओपन में क्लोज हुआ था लास्ट ईयर 2270 पे एंड आउटसाइड होम स्टेट पे आपका आ जाता है 1570 रैंक। सो अभी तक हमने 14 ऐसे डिफरेंट चॉइसेस देख लिया है 10K के अंदर। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगेन आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी आता है सिविल इंजीनियरिंग होम स्टेट कोटा ओपन कैटेगरी में 2537 एंड आउटसाइड होम स्टेट में 1230। नेक्स्ट आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर में ओपन में 2737 एंड आउटसाइड होम स्टेट में 1223। नेक्स्ट जादवपुर यूनिवर्सिटी में हम वापस आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच ओपन कैटेगरी में होम स्टेट कोटा 2809 रैंक एंड आउटसाइड होम स्टेट में 1771। सो आप देखोगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे जो जादवपुर यूनिवर्सिटी के लीस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांचेस है वो भी कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे कॉम्पिटिटिव ब्रांच बीटेक CSE ओपन कैटेगरी में 2878, EWS में 5863, OBC में 6026, SC कैटेगरी में 10179 एंड ST में 28,968। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटसाइड होम स्टेट में कोई भी सीट्स नहीं है अवेलेबल। नेक्स्ट कल्याणी गवर्नमेंट कॉलेज बीटेक IT आपका आ जाता है होम स्टेट ओपन में आपका 2984 आता है आउटसाइड होम स्टेट जैसे हमने देखा था कल्याणी यूनिवर्सिटी में सीट्स नहीं है। देन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आता है आपका ओपन कैटेगरी में 2992 रैंक आ जाता है एंड आउटसाइड होम स्टेट में ओपन में आपका आता है 1965। देन कल्याणी में ही आपका सेम बीटेक ECE इंजीनियरिंग आ जाता है आपका। सो अब 2000 से ऊपर हम जा रहे हैं 3000 तक हम पहुंच चुके हैं 3066 रैंक है आपका एंड आउटसाइड होम स्टेट यहाँ पे सीट्स नहीं है। सो 2000 के बाद अब हम ऑफिशियली 3000 में भी स्टार्ट कर रहे हैं, हमें 10,000 तक जाना है। सो 21 अभी तक चॉइसेस हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का फूड टेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट ओपन में 3471, EWS 4559, OBC 8369, SC कैटेगरी 11,319, ST कैटेगरी 51,977 एंड आउटसाइड होम स्टेट ओपन में 1,833। देन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग इस टाइम पे आता है ओपन में आपका आ जाता है 3,546। देन कल्याणी में आपका आ जाता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 3,643। देन जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक IT आता है आपका कोर्स ओपन होम स्टेट में 3,982 आ जाता है आपका रैंक। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर बीटेक ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका ओपन कैटेगरी में 3,998 एंड आउटसाइड में ओपन में आपका 2,831। देन आपका आता है जादवपुर यूनिवर्सिटी में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। सो ओपन में ये क्लोज हुआ था होम स्टेट में 4022 रैंक पे एंड आउटसाइड होम स्टेट में 2089 रैंक पे। देन आपका आता है जलपाईगुड़ी में ही
ईसीई में बीटेक ईसीई ओपन कैटेगरी होम स्टेट में 4272। तो करेंटली हम 28 चॉइसेस कवर कर चुके हैं एंड ऑफिशियली हमने 4000 भी स्टार्ट कर दिया है। सो 4000 में भी आगे आगे और भी कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सेरेमिक टेक्नोलॉजी बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। कॉलेज चेंज हुआ है एंड कॉलेज का सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव ब्रांच आपका बीटेक सीएसई देखने को मिलता है। होम स्टेट ओपन कैटेगरी में आपका क्लोज हुआ था 4539 पे, ईडब्ल्यूएस 8653 पे, ओबीसी में 7687, एससी कैटेगरी 14271 एंड एसटी कैटेगरी 61679। एंड इस पर्टिकुलर कॉलेज में आपके आउटसाइड होम स्टेट कोटा में कोई भी सीट्स नहीं है। नेक्स्ट कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस टाइम ओपन कैटेगरी में आपका क्लोज हुआ था होम स्टेट में 4916। देन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, इस बार आता है आपका सेरामिक्स इंजीनियरिंग, ओपन कैटेगरी में आपका क्लोज हुआ है 5045 रैंक एंड आउटसाइड होम स्टेट में आपका क्लोज हुआ है 3331 पे। जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आपका ओपन में 5062 रैंक पे। सेम कॉलेज में आपका बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगेन ये 5946 पे। सो 5000 वाली लाइन भी ऑफिशियली खत्म हो चुकी है। 6000 से नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी। कॉलेज आपका चेंज हुआ है, ब्रांच सेम रहता है आपका, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव बीटेक सीएससी। ओपन कैटेगरी होम स्टेट में आपका 6166 रैंक पे क्लोज होता है एंड इस कॉलेज में भी आपका आउटसाइड होम स्टेट कोटा एग्जिस्ट नहीं करता है। देन यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर, आपका यहाँ पे बीटेक पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है कोर्स। ओपन कैटेगरी होम स्टेट में 6619 एंड आउटसाइड होम स्टेट में 4098 रैंक। नेक्स्ट आता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सेरेमिक टेक्नोलॉजी में बीटेक आईटी, ये आपका होम स्टेट ओपन कैटेगरी में 6914 रैंक पे क्लोज हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 14509 रैंक पे, ओबीसी में 14109 पे, एससी कैटेगरी 18755 एंड एसटी कैटेगरी में 72719 रैंक पे। नया कॉलेज आ रहा है लिस्ट पे आपका आलिया यूनिवर्सिटी जो कि कोलकाता में है, बीटेक सीएससी सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव ब्रांच, ये आपका होम स्टेट ओपन में क्लोज हुआ है 7099 रैंक में। नोटिस करने वाली चीज है, बाकी सारे में आपको डैश दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ होम स्टेट वाले कैंडिडेट्स के लिए ही सीट्स अलॉटेड है एंड उसमें भी अलग से आपके ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी सीट्स नहीं है। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं होम स्टेट वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ओपन कैटेगरी में ही। सो ये आपका आलिया यूनिवर्सिटी आ जाता है कोलकाता में। नेक्स्ट वापस आ रहे हैं हम जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग आपका क्लोज हुआ है ओपन कैटेगरी में होम स्टेट के लिए 7902 रैंक पे। नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी, ये आपका यहाँ पे आ जाता है बीटेक आईटी ब्रांच, ओपन कैटेगरी में आपका क्लोज हुआ है 8009 रैंक पे। सो 7000 वाली रैंक से पीछे छोड़ चुके हैं, 8000 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट कॉलेज 8000 में, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड लेदर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी बीटेक सीएससी। सो नया कॉलेज है लिस्ट में आपका, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव ब्रांच आपका बीटेक सीएससी आ जाता है। ओपन कैटेगरी में आपका क्लोज हुआ है 8051 रैंक पे, होम स्टेट कैंडिडेट सेम ईडब्ल्यूएस में 17375, ओबीसी में 15251, एससी कैटेगरी 20933 एंड एसटी कैटेगरी 75111 एंड यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं आउटसाइड होम स्टेट कोटा एग्जिस्ट नहीं करता है। देन आलिया यूनिवर्सिटी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जैसे हमने ऊपर देखा था सिर्फ ओपन होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए 9052 पे आपका क्लोज हुआ था लास्ट ईयर। देन नेक्स्ट एक और नया कॉलेज आता है आपका कूचबहर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव ब्रांच बीटेक सीएससी, आपका ओपन कैटेगरी होम स्टेट में क्लोज हुआ है 9651 पे, होम स्टेट में ही आपका ईडब्ल्यूएस क्लोज हुआ है 22971, ओबीसी 18265, एससी कैटेगरी 21579 एंड एसटी आपका क्लोज हुआ है 81014 रैंक पे। एंड जैसे आप देख सकते हैं आउटसाइड होम स्टेट कोटा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। सो ऑफिशियली हम 9000 तक डिस्कस कर रहे हैं, 42 तक हम आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और चॉइसेस आपके दो और रह गए। सो लास्ट सेकंड आपका आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी बीटेक आईटी ब्रांच आता है आपका, ओपन कैटेगरी में 9723 पे आपका क्लोज हुआ है। एंड लास्ट कॉलेज विद इन 10,000, लास्ट कॉलेज जो आप चूज कर सकते हैं रामकृष्ण महतो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीटेक सीएससी, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव ब्रांच आपका, ओपन कैटेगरी होम स्टेट स्टूडेंट्स के लिए 10,448, सेम होम स्टेट में ईडब्ल्यूएस 17,881, ओबीसी 19,598, एससी कैटेगरी 22,081 रैंक एंड एसटी कैटेगरी 60,799। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटसाइड होम स्टेट कोटा एग्जिस्ट नहीं करता। सो दीज वर 44, ठीक है, क्लोज टू 50 आप मान लो 44 डिफरेंट चॉइसेस, जो कि अगर आप विद इन 10 के अगर आपकी रैंक आ जाती है WBJW में तो इतने सारे आपके पास कोर्सेस आ जाते हैं।
सारे हमने कॉलेजेस देखे, उस पर्टिकुलर कॉलेज में कौन सा ब्रांच आप टारगेट कर सकते हो वो भी देखा। एंड जो भी आपकी कैटेगरी है, होम स्टेट, आउटसाइड होम स्टेट में फर्दर कौन सी कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज हमने सारे रैंक देख लिए। तो ये हमने 10K के विद इन जितनी आप चॉइसेस कर सकते हो वो सारे हमने कवर कर लिए। अगर आप आगे भी देखना चाहते हो 20K 30K में कौन से कॉलेजेस है, कौन से ब्रांचेस है, देन उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो एंड विल मेक श्योर कि जितनी जल्दी हो सके उस पर भी हम एक वीडियो बना सके।